नमस्ते। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है इन्हेलर को लेके डर है। ये जो डर है वो इसलिए है कि उनको इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में नहीं पता। पहले हम बात करते हैं फ़ायदे के बारे में। फ़ायदा ये है कि आपका अस्थमा कंट्रोल में हो गया, आपका सीओपीडी कंट्रोल में हो गया, आपको जो सांस की बीमारी है वो इससे कंट्रोल में आ रही है। कंट्रोल में आने से क्या फ़ायदा है, अब आप पूछेंगे। तो जब अस्थमा लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो वो आपको ब्रोंकिएक्टासिस कर सकता है, हार्ट में दिक्कत कर सकता है, किडनी में दिक्कत कर सकता है, वो फेफड़े में बार बार इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, बार बार निमोनिया का कारण बन सकता है। बच्चों के लिए तो ब्रेन में ऑक्सीजनेशन का लेवल कम होता है, जिससे उनका स्कूल परफॉर्मेंस तक खराब होता है। तो हम ये सब चीज़ों से बच रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ें इसका फ़ायदा है। अब हम बात करते हैं नुकसान के बारे में। पहले तो इसके बारे में जो भी सोशल स्टिग्मा है उसके बारे में बात करेंगे हम। इसकी आदत लग जाती है। एक्चुअली अस्थमा और सीओपीडी काफ़ी लॉन्ग टर्म वाली बीमारियां हैं। ये बीमारी आपको कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी रहती हैं। तो लाइफ लॉन्ग अगर बीमारी है तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी चलेगी। इसीलिए हमें लगता है कि हमें इन्हेलर की आदत लग जाती है, पर आदत आपको इन्हेलर की नहीं लगी है, बीमारी ही आपको लंबी है। ये चीज़ है कि इन्हेलर में स्टेरॉयड होती है। अब इन्हेलर में सिर्फ स्टेरॉयड नहीं होता, इन्हेलर में ब्रोंकोडायलेटर होता है, कभी कभी ब्रोंकोडायलेटर के साथ स्टेरॉयड भी होता है। तो जो ब्रोंकोडायलेटर होता है वो आपकी सांस की नली को खोल के रखता है, स्टेरॉयड का भी वही काम है, वो बस सांस की नली को क्लियर रखता है। तो अब ये जो स्टेरॉयड है वो इतने कम अमाउंट में है, जो कि आपको जब इंजेक्शन या टैबलेट में स्टेरॉयड लेना पड़ता है उसका ऑलमोस्ट 100th टाइम है। और इसका साइड इफेक्ट इसलिए बहुत कम है क्योंकि जब हम स्टेरॉयड लेते हैं इन्हेलर के थ्रू तब वो आपके सांस की नली में डायरेक्ट जाती है और वो डायरेक्ट उस जगह पे काम करती है जिधर उसकी ज़रूरत है। तो आपके ब्लड लेवल जो होते हैं स्टेरॉयड के वो काफ़ी कम होते हैं। स्टेरॉयड से डरने का तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि प्लांट्स भी स्टेरॉयड प्रोड्यूस करते हैं, हमारा खुद का बॉडी भी स्टेरॉयड प्रोड्यूस करता है। हाँ, साइड इफेक्ट जानना आपका काम है। इसे डर के ट्रीटमेंट न करवाना और अस्थमा के साथ ही उसको झेल के जीना सल्यूशन नहीं है। तो आप जानें अपनी बीमारी के बारे में, अपने दवाइयों के बारे में और स्वस्थ रहें। थैंक यू।